हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने वाले हैं इनकम टैक्स। नाम से बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? इंटरेस्टिंग? यस स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इनकम टैक्स। ओके, फुल्ली थ्योरिटिकल पहले पढ़ना है, फिर प्रैक्टिकली है। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट, टैक्स के नाम से आपके माइंड में क्या आता है? क्या होता होगा टैक्स? क्या आपने कभी टैक्स पे किया है? सर हम तो बीकॉम स्टैंडर्ड में हैं, सर हम तो सीए इंटरमीडिएट में हैं, सर हम सीएस इंटरमीडिएट में हैं, ओके, सर हम सीए में इंटरमीडिएट में हैं, ओके। अब सर हमने कहाँ से टैक्स दिया? अभी तो हम थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं ना, उस दिन से आप टैक्स पे कर रहे हैं, ओके। और जब तक आप मरेंगे तब तक आप टैक्स पे करते जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने बर्थ ली थी ना, हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, तो आपके जो बिल्स हैं उनमें भी टैक्स लगा हुआ था। आप कोई भी एक टॉफी परचेस करते हैं, उस पर एमआरपी के आगे ब्रैकेट में देखा होता है इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सो आप टैक्स देते हुए, मैं ये बात नहीं कर रहा कौन सा टैक्स, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप टैक्स देते आए हैं, ठीक है। तो टैक्स की बात हम जब भी करते हैं तो टैक्स को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्स का सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स को हम अलग पढ़ेंगे जीएसटी और कस्टम में, लेकिन हम यहां पर जो पढ़ेंगे इन लेक्चर्स में वो सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर हम बात करें टैक्स की, अगर हम बात करें किसकी? टैक्स की, तो टैक्स दो तरीके का होता है स्टूडेंट। टैक्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। कौन सा होता है? एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ओके। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर टैक्स इज डायरेक्ट और दिस पर्टिकुलर टैक्स इज इनडायरेक्ट? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? ओके, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट? सो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले अगर डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन एंड बिजनेस, ओके ओके। किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। एंड यू ऑल नो स्टूडेंट्स, बिजनेस अगर मैं बात करूं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी भी पर्सन है, तो पर्सन और बिजनेस के ऊपर लगने वाला टैक्स कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स, ओके। सो इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता होगा? इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किसके ऊपर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। किसके ऊपर इम्पोज्ड होगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। पहला बेसिक डिफरेंस हो गया, ओके। दूसरा डिफरेंस क्या है? ओके, डायरेक्ट का दूसरा डिफरेंस क्या है? द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, ओके। इफ आई अर्न्स द इनकम, ओके, मैं अगर इनकम को कमा रहा हूं तो अपनी इनकम पर टैक्स मुझे ही देना है, ना कि किसी दूसरे पर्सन को। तो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ओके। टैक्स बर्डन, ओके, टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, कि टैक्स बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं होता इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ओके। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की तो बर्डन शिफ्टेड, ओके, बर्डन शिफ्टेड। यहां पे बर्डन क्या हो सकता है? शिफ्ट हो सकता है, ओके। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके। अब सपोज करिए एक चीज है, आपने सपोज करिए एक गुड्स आपने 100 रुपीज का मैन्युफैक्चर किया, यू आर दी मैन्युफैक्चरर, ओके, और आप 10 रुपए का टैक्स देकर आए गवर्नमेंट को, है ना। अब आपने अपना प्रॉफिट सारी चीजें लगा के 100 रुपए थी, अब आपने 110 रुपए का, यू आर दी मैन्युफैक्चरर, आपने ये होलसेलर को दे दिया, ओके। अब इसका मतलब था तो गुड 100 रुपए का, लेकिन आपने 10 रुपए का टैक्स किससे वसूला है? होलसेलर से वसूला है, ओके। तो इसका मतलब क्या है? ये टैक्स तो आपने गवर्नमेंट को आपने जमा कराया, यू आर दी मैन्युफैक्चरर, बट आपने ये लिया किससे? होलसेलर से। फिर होलसेलर ने जो भी टैक्स दिया होगा वो होलसेलर किससे लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से ले लिया इसने, ठीक है। अब रिटेलर जो टैक्स देकर आया है वो रिटेलर किससे टैक्स लेगा? कस्टमर से। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का वो किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर, क्योंकि वो कष्ट से ही मर जाता है, ओके। इतना टैक्स इसके ऊपर लगता है कि कस्टमर कष्ट से मर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कस्टमर, ओके। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, एक मजाक वाली बात है स्टूडेंट, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आ गई कि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? पर्सन और बिजनेस के ऊपर, उसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है स्टूडेंट, ओके। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। कौन सा है? प्रोग्रेसिव, ठीक है। कौन सा है? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? चाहे अमीर हो या गरीब हो, ओके, पुअर हो या रिच हो, ओके। प्रोग्रेसिव, पुअर और रिच, अगर पुअर है
तो इनका जो टैक्स है वो लेस होगा और जो रिच हैं इनका टैक्स क्या होगा, हाई होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, अगर इनकम आपकी ज्यादा है, इफ इनकम इंक्रीजेस, इफ इनकम इज हाई टैक्स इज हाई, अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा होगा, अगर इनकम कम है तो टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो पुअर ओके लेस या फिर निल, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है उनकी तो निल हो जाएगा। ओके, तो पुअर से लेस है और रिच से क्या होगा, हायर। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये होता है रिग्रेसिव इन नेचर। क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, अमीर गरीब कोई भी हो, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों को ही क्या करना है, सेम रेट से टैक्स देना। क्या देना, सेम रेट से। अगर कोई चीज मार्केट से आपको 20 रुपए की मिलती है, उसके ऊपर टैक्स है, तो रिच को भी उतने 20 रुपए की मिल रही है और पुअर को भी कितने की मिलेगी, 20 रुपए की। कोई भी चीज है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यहां पर कोई भी बाइफिकेशन नहीं है। ओके, टैक्स क्या है, चाहे पुअर हो या रिच हो, दोनों से क्या लेना है, सेम लेना है। क्लियर हो गया। ओके, अगर हम बात करें तो देखिए टैक्स जो मैटर है, ये डायरेक्ट टैक्स जो मैटर है, सेंट्रल टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सेंट्रल टैक्स। क्या होता है ये एक तरीके का सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब कि सेंटर इंपोज्ड करता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। लेकिन बिफोर जीएसटी, बिफोर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हमारे पास वेरियस टैक्सेस थे, लाइक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ओके, कस्टम ड्यूटी, ये बहुत सारे हमारे पास टैक्सेस थे। ओके, कस्टम ड्यूटी तो आज भी है। ओके, कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है। तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी एक टैक्स बना गया जिसको बोला वन नेशन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले जो वैट था वो एक स्टेट का मैटर था। ओके, तो उसको कौन कलेक्ट एंड लेवी करता था, स्टेट गवर्नमेंट करता था। लेकिन यहां पर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो लेवी और कलेक्ट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है, कुछ स्टेट के पास है और कुछ किसके पास है, सेंट्रल के पास है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में डायरेक्ट टैक्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। कौन सा, इनकम टैक्स। इनकम मेरी, तो उस पर टैक्स भी कौन पे करेगा, मैं ही पे करूंगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, पहले वेल्थ टैक्स था, नाउ वेल्थ टैक्स अबॉलिश्ड हो चुका है, कई साल हो गए वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया है। ठीक है, वेल्थ टैक्स अब नहीं पढ़ते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास एसटीटी। सर ये एसटीटी क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या है ये, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, सर ये क्या होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो बेटा सुने, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, जब हम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ओके क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें एक टैक्स देना पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ट्रेडिंग मैंने करी तो उस पर टैक्स भी कौन देगा, मैं ही दूंगा, तो डायरेक्टली मेरी जेब से जा रहा है, तो इसलिए ये एसटीटी कौन सा टैक्स हो जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ओके, अगर एग्जाम्पल हम लें इनडायरेक्ट टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे पहला एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अबॉलिश करके खत्म करके कौन सा टैक्स आ गया, वन नेशन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद हमारा आता है कस्टम ड्यूटी। क्या आता है हमारे पास, कस्टम ड्यूटी। क्या आता है हमारे पास, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता है। ओके, कस्टम ड्यूटी बहुत सारी चीजों पे आज भी इंपोज होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस है। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई हो आपको। ओके, अब मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूं अपने नोट से। ठीक है, एक बार नोट से देख लेते हैं स्टूडेंट कि नोट्स में क्या दे रखा है। ओके, सो और ये नोट्स आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे स्टूडेंट। ओके, हमारे इस लिंक मिल जाएगा आपको, तो लिंक से आप लोग नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक प्रॉमिस आपको करना होगा कि आप डेली क्लासेस करेंगे स्टूडेंट। ओके, डेली क्लासेस डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, मुश्किल नहीं है। जब मुझ जैसा टीचर पढ़ा सकता है तो आप जैसे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ रही है आपको, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, नहीं घबराना है कि इनकम टैक्स पता नहीं क्या कौन सी चीज ऐसी आ गई आसमान से उतर के, भाई ये टैक्स होता क्या है। बहुत आसान, आप और मैं मिलकर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो, तो हमारे पास देखिएगा, हमारे पास ये डिफरेंस है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, हियर इज अ टेबल पॉइंटिंग आउट द बिगेस्ट डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंसेस। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस हैं। सो सबसे पहला हमारे पास इम्पोज्ड, सबसे पहला कौन सा है, इम्पोज्ड ऑन। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर इंपोज होता है, इनकम के ऊपर और प्रॉफिट्स के ऊपर, इनकम के ऊपर और प्रॉफिट्स के ऊपर इंपोज होता है। ठीक है, इनकम प्रॉफिट्स कौन, बिजनेस भी कमाता है और पर्सन भी कमाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। किसके ऊपर लगता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट है हु पेज, कौन पे करता है डायरेक्ट टैक्स। ओके, इंडिविजुअल एंड बिजनेस, बताया दिया आपको, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। ओके, यहां पर क्या बताया था, एंड कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूम करता है। ठीक है, जो कंज्यूम करता है उसका
हाउ मच, कितना टैक्स पे करना है, डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड प्रॉफिट्स, आपकी इनकम और प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितना आपने कमाया है, इनकम और प्रॉफिट्स। ओके, लेकिन यहां पे क्या सेम फॉर एवरीवन बताया था, ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था मैंने आपको क्या, इसका नेचर क्या है, ये है प्रोग्रेसिव और ये क्या है रेग्रेसिव। ओके, जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा, जितनी इनकम प्रॉफिट्स कम होंगे उतना कम टैक्स होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए वो बिल्कुल सेम है। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी, ओके, तो डायरेक्ट टैक्स नॉट ट्रांसफर, बर्डन शिफ्ट नहीं होता, मेरी इनकम तो टैक्स भी मुझको ही जमा कराना है, दैट्स इट। ओके, ट्रांसफरेबल, ओके, ये इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है। ओके, जमा कराया किसी और ने लेकिन लिया किसकी जेब से, किसी और की जेब से। ओके, टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन, इवेजन का मतलब होता है चोरी, टैक्स की चोरी, यस इनकम टैक्स में पॉसिबल है। ओके, मैंने इनकम को कम दिखा दिया, ओके, मैंने इनकम को कम दिखा दिया, प्रॉफिट्स को कम दिखा दिया, मैंने क्या करा, टैक्स की प्लानिंग करके टैक्स का इवेजन कर दिया, लेकिन टैक्स इवेजन इलीगल है, टैक्स प्लानिंग लीगल है। बात समझ में आ रही है कि सर क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर टैक्स इवेजन नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको बताया था सेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए एक जैसा है। नेक्स्ट है नेचर, तो नेचर आपको बता दिया, डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है, इट इज रेग्रेसिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है कलेक्शंस। ओके, इसका कलेक्शन क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि सबसे एक जैसा लेना है, एक ही। ओके, क्लियर। कॉमन एग्जांपल्स, इनकम टैक्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के जो एग्जांपल है, कस्टम ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, आई होप स्टूडेंट इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि टैक्स, इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स को हमने देख लिया कि इनकम टैक्स, ओके, तो इनकम टैक्स किस पे लगेगा, इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है स्टूडेंट, इनकम के ऊपर। सर कौन सी इनकम, कौन सी इनकम, सर लीगल इनकम या इलीगल इनकम, ओके, सर रेगुलर इनकम या इरेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम या फिर रेगुलर इनकम, सर किस इनकम पर लगता है, चाहे बेटा लीगल हो, इलीगल हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, इनकम तो इनकम है, कहीं से भी पैसा कमा लो टैक्स आपको देना है, लीगली कमाओ, इलीगली कमाओ, रेगुलर इंटरवल्स पे कमाओ, इरेगुलर इंटरवल्स पे कमाओ, ओके, आपको देना ही है। इनकम है तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनकम कोई सी भी हो सकती है। ओके, अब इनकम टैक्स, अब इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय, और टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर। ओके, तो ये बन जाता है आयकर, है ना, आप लोगों ने आयकर, इनकम टैक्स। ओके, तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, जो इनकम टैक्स का बोर्ड है, जो कौन है, इनकम टैक्स का बोर्ड, इनकम टैक्स का बोर्ड का नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कि डायरेक्ट टैक्स का क्या है, एक बोर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीबीडीटी। ओके, ओके, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है स्टूडेंट, मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स। क्या होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट्स होते हैं। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कौन सा डिपार्टमेंट होता है इसका, यस वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्लियर हो गया, ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। बेसिक्स बता रहा हूं स्टूडेंट आपको कि ये चीजें बुक्स में नहीं दी जाती, इतनी सारी चीजें डिटेल में, और ना बच्चा पढ़ता है। ओके, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सारी चीजें समझाई जा रही हैं स्टूडेंट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स लगता किस पर है। ओके, इनकम टैक्स देखो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इनकम के कुछ हेड होते हैं। ओके, हेड्स ऑफ इनकम, क्या होते हैं इनकम के हेड, हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के क्या हेड। ओके, अब इनकम के हेड कौन से हैं, ओके, इनकम के कितने हेड हैं, टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, टोटल देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज, पहला हेड है इनकम का, इनकम फ्रॉम सैलरीज, क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरीज का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट then the income is taxable under the head salary। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ओके, इफ आई एम वर्किंग इन रिलायंस लिमिटेड, अगर मैं रिलायंस लिमिटेड में काम कर रहा हूं, सो रिलायंस लिमिटेड मेरी एम्प्लॉयर है और मैं उसका कौन हूं, एम्प्लॉय। सो यहां पर क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे वहां पर टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में होगी, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, क्या एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है, क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उन प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, लेट आउट। ओके, लेट आउट का मतलब किराए पे उठा दिया, तो आपको वहां से क्या मिल रही है, रेंटल इनकम। क्या मिल रही है आपको वहां से, रेंटल इनकम मिल रही है। ओके, तो उस रेंटल इनकम पर आप क्या दोगे, टैक्स दोगे। इनकम कमाई है, मैंने बताया रेगुलर लीगल और इलीगल, टैक्स तो देना है आपको। ठीक है, ओके। अब सर हमारे तो कई सारे घर हैं, हमारा तो किराए पे उठा हुआ है, लेकिन सर हम तो टैक्स देते नहीं है। तो बेटा अभी बताया डायरेक्ट टैक्स में क्या हो सकता है, टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर है। ओके, तीसरा आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई अगर कोई बिजनेस कैरीड आउट कर रहा है अपना, या प्रोफेशन है, लॉयर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रोफेशन है। ओके, बिजनेस किसी भी चीज का कर रहा है, तो आपको कोई भी इनकम प्रॉफिट्स गेन्स कहां से हुए हैं, बिजनेस से या प्रोफेशन से। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, बिजनेस से या प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट्स या गेन्स आपके हुए हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी इस हेड में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो आप जॉब कर रहे हो तो क्या है, आपको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी। अगर आप बिजनेस करते हो तो कौन से हेड में टैक्सेबिलिटी, पीजीबीपी में। देखो अलग अलग कर दिया, बाइफरकेट। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके, अब सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ओके, जब भी आपने कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया होगा, किसको, कैपिटल एसेट को। सर ये कैपिटल एसेट क्या होती है बेटा, क्लास 11th में भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी आपने कैपिटल एसेट, अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब क्या है भाई, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें किया, एक इन्वेस्टमेंट आपने किया है। सपोज करिए आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीजें आपने एक्वायर की। लैंड बिल्डिंग को आपने बेचा, ट्रांसफर किया लैंड एंड बिल्डिंग को, तो ट्रांसफर करने पर, ट्रांसफर का मतलब सेल, ट्रांसफर का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफर की बात हम कर रहे हैं, तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, ठीक है, आपने परमानेंट इसको बेच दिया, सेल कर दिया, तो आपको सेल करने पर यहां पे क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, कैपिटल गेन में। लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लॉस, तो लॉस भी इसी में पड़ेंगे। ओके, गेन इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम other sources. Okay, it is also called student residual head, it is also called residual head. ये क्या है, ये residual head है. Okay, if the income not taxable under 4 previous head, अगर कोई भी इनकम पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, 5th हेड में, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल हेड। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, तो जो भी बच गई इनकम, जो भी कुछ बच गई इनकम, बची कुछ इनकम है, ओके, बची कुछ इनकम है, वो कहां पर टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज के अंदर। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, सपोज करिए एक एमपी है, ओके, एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक एमपी है और उसको भी सैलरी मिलती है। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। जो भी एमपीज इलेक्ट होकर जाते हैं पार्लियामेंट, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ओके, पर मंथ 25,000 20,000 जो भी है उनका मिनिमम, ठीक है। ओके, तो वो सैलरी मिल रही है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिली गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे एक बात बताइए कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। सर सैलरी मिल रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कर देंगे हम, तो ना, क्या बताया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए स्टूडेंट, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय नहीं है और गवर्नमेंट उसकी एम्प्लॉयर नहीं है। तो इसका मतलब ना तो सर हाउस प्रॉपर्टी में कोई रेंटल इनकम है वहां पर भी टैक्सेबल नहीं होगी, ना सर उसका बिजनेस और प्रोफेशन है तो पीजीबीपी में भी टैक्सेबल होगी, ना तो सर उसने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी। सर कौन सा हेड बचा, रेजिडुअल हेड, मींस बचा कुचा, तो कौन से हेड में टैक्सेबिलिटी होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, कहां पर होगी टैक्सेबिलिटी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ओके, ये 5 हेड हो गए। ओके, अब इन 5 हेड को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ओके, इन 5 हेड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 हेड को क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, इन 5 हेड को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे इसमें हम, क्लबिंग, क्या करेंगे, क्लबिंग। क्लब का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लब आपने देखा होगा क्या होता है, वहां पे लोग जुड़ते हैं, तो क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम क्या होगी, क्लब्ड होगी। अब वो सर क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, एक पूरा चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम का। सपोज करिए मैंने टैक्स बचाने के लिए
अपनी ही एसेट को, अपनी वाइफ को, अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, अपनी ही किसी चीज को, तो इसका मतलब मेरे हैंड में जो चीज टैक्सेबल होनी थी, मेरी इनकम ज्यादा हो जाती उस इनकम से, तो मैंने क्या कर दिया, उस इनकम को अलग अलग डिवाइड कर दिया, अपने बच्चों में दे दिया, अपनी बीवी में दे दिया, तो मैंने टैक्स को बचा लिया इस तरीके से। तो नहीं, तो लॉ ने एक प्रोविजन डाल दिया क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर आपने विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपने उनसे बिना कंसिडरेशन मतलब बिना कुछ पैसे लिए अगर उनको कोई चीज ट्रांसफर कर दी, तो जो ट्रांसफरर है उसी के हैंड में उस इनकम को हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। सपोज करिए मेरे पास एक लैंड है, ओके, मेरे पास एक लैंड है, ओके, अब मैंने क्या करा, उस लैंड को बेचा तो मुझे 10 लाख रुपए आए, तो 10 लाख रुपए मैंने क्या करा, 5 लाख 3 लाख रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 3 लाख अपने बच्चे के, दोनों बच्चे के 3 लाख, 9 लाख हो गया, 1 लाख अपने हैंड में। तो अब देखो इनकम को अलग अलग बांट दिया, तो हर कोई अपनी इनकम पे अलग अलग टैक्स देगा, ओके, तो अलग अलग जब टैक्स जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा, मेरे ऊपर एक साथ 10 लाख रुपए पे टैक्स लगता, तो लॉ ने क्या कर दिया, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन डाल दिया। अगर आपने विदाउट एनी उनसे बिना कुछ लिए बिना अगर आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरर है उसी के हैंड में टैक्सेबिलिटी होगी, तो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, ओके। फिर क्या करेंगे, सेट ऑफ, क्या करेंगे फिर, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड, ओके, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड, ओके। अगर कोई भी लॉस है, कोई भी लॉस हुआ है तो उनको क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, और अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया ड्यूरिंग दी सैड पीरियड तो उन लॉसेस को क्या कर देंगे, कैरीड फॉरवर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, कैरीड फॉरवर्ड, ओके। माइनस करेंगे हम इसमें से क्या, डिडक्शंस, क्या माइनस करेंगे हम, डिडक्शंस माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है, अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके, क्या करेंगे, माइनस, ओके। यहां तक जो इनकम होती है उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके, बिफोर डिडक्शन, ओके, डिडक्शन से पहले जो इनकम कहलाती है होती है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, और इस पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता। जीटीआई में से क्या माइनस करेंगे, डिडक्शंस, तो हमारे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम हमारे पास जो आएगी उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट, किसके अकॉर्डिंग, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, ओके। और जो इनकम टैक्स के जो रेट हैं स्टूडेंट, वो कहां पर दे रखे होते हैं, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, क्या आता है, हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, उसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे रेट्स गिवन होते हैं। दो तरीके के, एक तो स्पेशल रेट होते हैं जो इनकम टैक्स के अंदर है, ओके, और एक होते हैं स्लैब रेट जो कहां पर दे रखे होते हैं, हमें फाइनेंस एक्ट के अंदर होते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टैक्सेस के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टर्म्स लेकर आएंगे स्टूडेंट, जिन टर्म्स के बेसिस पर आप समझेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें किस नाम से कहलाती हैं, ओके। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ओके। सो अब आपको क्या काम करना है, अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करना है स्टूडेंट, ओके, ताकि सब लोगों का फायदा हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारे पास कोई भी वीडियोज आए तो वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।